सिर्फ 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन, टोटल 5 एटम से बना हुआ एक मोलेक्यूल HNO3। लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक है। तो दोस्तों जुड़े रहना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम HNO3 को और ज़्यादा गहराई से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम HNO3 की डिस्कवरी और अकरेंस के बारे में बात करता है। अल्केमिस्ट शायद वो लोग जो गोल्ड को प्रिपेयर करने की विधि को जानते थे। इन्होंने HNO3 को एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना था। व्हाट इज एक्वा फोर्टिस? एक्वा का मीनिंग होता है वाटर, फोर्टिस मीन्स हार्ड। इसे हार्ड वाटर इसके लिए माना जाता था क्योंकि ये हाईली कोरोसिव थे। इसके बाद ग्लोबर आए। ग्लोबर ने नाइट्रे और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रे जिसको KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता था, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की। यानी कि कुछ इस तरीके से होता था K पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव आयन, लेकिन यहां पर K और HSO4 होगा KHSO4, और दूसरा यहां से एक हाइड्रोजन बचा था और यहां से NO3, यानी कि प्रोडक्ट जो होगी वो कुछ KHSO4 प्लस HNO3। ये जो प्रोडक्ट बन रही थी इसको बोला जाता था नाइट्रिक एसिड। उनके बाद कैवेंडिश, जिन्होंने HNO3 का प्रपोर्शन डिसाइड किया था कि उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने अमाउंट के अंदर हो सकते हैं। HNO3 फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले हम फ्री स्टेट को देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एयर का कॉम्पोजिशन है, एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग का डिस्चार्ज होता है, तो क्या होगा, N2 प्लस O2 कंबाइन होंगे और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको क्या बता सकता है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है वापस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो प्रोडक्ट होगी 2NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जब ये 2NO2 ऐसे 2NO2 और दूसरे 2NO2 यानी कि टोटल 4NO2 कंबाइन होंगे, वापस एयर का कॉम्पोजिशन तो है ही, यानी कि 4NO2 प्लस O2, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तब मिल जाता है 4HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड बताते हैं। ये नाइट्रिक एसिड में से जब 2HNO3 CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट होगी Ca, इसका पॉजिटिव आयन यहां के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, CaNO3 कितने हैं, 2 है, तो हम बता देंगे CaNO3 ट्वाइस, प्लस जब भी CO2 होगा तो एक बात ध्यान रखना, वहां पर CO2 99% केस के अंदर इवॉल्व होगा। यहां पर CO3 है तो क्या इवॉल्व होगा, CO2, और साथ साथ के अंदर H2O भी होगा। ये जो है ये सॉल्यूबल होगा सॉइल के अंदर। ये जो रिएक्शन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जरूरी है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, अब इसको याद रखने की ट्रिक के साथ समझते हैं। देखिए, N2 और O2 ये दो भाई थे। ये दो भाई जो है वो गार्डन में घूमने के लिए जा रहे थे और उनके ऊपर लाइटनिंग हुई। जैसे ही N2 और O2 गार्डन में थे और उनके ऊपर लाइटनिंग हुई तो वो क्या चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे ओ नो। तो एग्जैक्टली यही है नो जो उन्होंने पुकारा था, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जब ये नो वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या बताएंगे, नो 2 बार, यानी कि नो 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब ये 4NO2 हो जाएंगे, ये 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, तो मिल गया हमें जो चाहिए था वो नाइट्रिक एसिड।
अब ये 4HNO3 में से जब 2HNO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? CaNO3 ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O। याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, ये चैप्टर के अंदर बार बार पूछी जाती है। डीकंपोजिशन होता है तो इसका रिवर्स हो जाता है। इसको मैं 5 स्टार रिएक्शन बताता हूं, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी प्रोसेस को हम एसिड रेन के अंदर भी देख सकते हैं। ये एसिड रेन के अंदर भी होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए और ये क्या बना देगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां से जो है वो फिर से एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा और क्या बना देगा? नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड रेन हो गया। यहां पर एसिड रेन, अगर ये जमीन पर आ रहा है तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज्यादा खतरा होगा। रीजन क्यों है? क्योंकि ये एसिड रेन की वजह से जो पानी की जो पीएच होगी वो डाउन चली जाएगी। यानी कि जो नॉर्मल पीएच 7.1 के करीब रहती है वही पीएच डाउन होके 5.5 5.6 तक चली जाएगी, जिसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है। फ्री स्टेट को तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर HNO3 कैसे प्राप्त होता है। तो कंबाइंड स्टेट के अंदर जो भी मिनरल का सॉल्ट होता है उसके अंदर HNO3, उसमें से HNO3 मिल सकता है। किस तरीके से? चीले सॉल्ट पीटर, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो पूछते हैं NaNO3, और दूसरा बंगाल सॉल्ट पीटर जिसको बताते हैं KNO3। KNO3 इसका दूसरा नाम जो है ना वो नाइटर भी है, इसको नाइटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर HNO3 कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने के लिए कुछ इस तरीके का हमें जो है वो एपरेटस को अरेंज करने होंगे। सबसे पहले एक जो है वो आप राउंड बॉटम फ्लास्क ले लीजिए और नीचे से हीट करना शुरू कर दीजिए। राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों लेना है सर? और ये ग्लास का ही, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है वो हाईली कोरोसिव होगा। अगर ये हमने नहीं लिया तो फिर हो सकता है कि वो रबर और कॉर्क के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पूरा का पूरा एपरेटस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लास के लेने हैं। अब यहाँ पर आप नाइटर या फिर चिली सॉल्ट पीटर जिसको बोलते हैं KNO3 या फिर NaNO3 ये ले लीजिए और इसके अंदर आप डाल दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन क्या होगा? KNO3 या फिर NaNO3। देखिए अगर मैंने KNO3 लिया है और H2SO4 में डाल रहा हूँ, और ये खास ध्यान रखना जब भी आप ये दोनों का मिक्सचर करो तो रिएक्शन जो है वो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। यानी कि जेंटली हीट करना, एकदम से अगर हीट आपने बढ़ा दी तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपको जेंटली हीट करना होगा। तो रिएक्शन में क्या होगा? देखिए यहाँ से जो है वो K पॉजिटिव आयन, यहाँ से सल्फेट नेगेटिव आयन और यहाँ से हाइड्रोजन। तो अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से KHSO4। देख लीजिए यहाँ से K, यहाँ से HSO4, ये भी HSO4 भी तो एक माइनस आयन है, तो ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा। और साथ में क्या बना? साथ में बना यहाँ से बचा था एक H और यहाँ से बचा था NO3, यानी कि साथ साथ में हमें मिल रहा है HNO3। ये है इसकी पहली नाइट्रिक एसिड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ऐसे ही आप ही बता सकते हैं NaNO3 प्लस H2SO4 रिएक्शन क्या होगी? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो यहां से N, यहां से H और यहां से SO4, यानी कि प्रोडक्ट हमारी होगी NaHSO4 प्लस दूसरा क्या होगा? यहां से H बचा है, यहां से NO3 बचा है, यानी कि दूसरा होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपको ये पूरे रिएक्शन के अंदर कुछ बातें ध्यान रख लो। देखिए यहां से आपने नाइटर लिया, यहां से इसकी रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन को आप जो है वो ये मिक्सचर को गर्म कर रहे हो, तो ये नाइट्रिक एसिड की जो वेपर फॉर्म में है वो ऊपर जा रहा है। यहाँ से जो ब्राउन कलर का जो है ना वो आप देख रहे हो, ये ब्राउन कलर की वेपर है। इसको आपको क्या करना है? ठंडा करना है, यानी कि कंडेंस करना है। तो ये कंडेंस करने के बाद क्या होगा? आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, जिसको आप नीचे से आउटलेट जो है वो वाटर का जो आउटलेट है वहां से आप निकाल सकते हो।
तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट थे मेरे, पोटेशियम नाइट्रेट था, सोडियम नाइट्रेट है और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन मेरे रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होगी मेरी, जो प्रोडक्ट होगी ये है पोटेशियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट या फिर सोडियम बाई सल्फेट, और उसके साथ लिक्विड फॉर्म के अंदर सबसे पहले वाटर फॉर्म में और फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो उसकी प्रोडक्ट है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन ये था कि जब भी हम ये एक्स प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है वो इसको एक्स मिक्सचर को बोलते हैं, नाइटर और सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तब हमें वाई यानी कि नाइट्रिक एसिड जो था वो वेपर फॉर्म में मिल रहा था। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। इसके बाद प्रिकॉशन क्या रखने हैं, तो देखिए प्रिकॉशन के अंदर कुछ खास ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है वो आपको HCl यहाँ पर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, HCl खुद एक वॉलेटाइल एसिड है। अगर ये वॉलेटाइल एसिड दूसरे वॉलेटाइल एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये हाईली कोरोसिव होगा, वो ये रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो है वो आपको प्रिकॉशन ये रखना है, HCl यूज नहीं करना है। दूसरा, जितने भी एपरेटस है वो किससे रखने हैं, ये ग्लास एपरेटस से रखने हैं। क्यों ग्लास एपरेटस से रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो कोरोसिव है, वो रबर और कॉर्क पर अटैक ना कर ले, इसके लिए। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन का जो टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन रखना है। टेम्परेचर देखिए यहाँ पर मैंने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस लिखा है। अगर ये रिएक्शन की टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा, अच्छा मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर इज अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस है, वही रिएक्शन का मिक्सचर है NaNO3 प्लस H2O मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, निकल गया है टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जो है वो रिएक्शन कर देगा और क्या बनाएगा, Na2SO4, और प्रोडक्ट क्या होगी, और प्रोडक्ट होगी HNO3 यानी कि 2HNO3। दूसरा, अगर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या होगी, K2SO4 यानी कि यहां पर होगी K2SO4 प्लस 2HNO3। ये मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन ICSE में बहुत बार पूछा जाता है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, क्या प्रोडक्ट होगी। देखो बेटा, अगर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और प्रोडक्ट यहाँ से ये जो सोडियम है ये एक भी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा, ये Na2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर K2SO4 हो जाएगा और प्रोडक्ट होगी HNO3। आप पूछोगे कि सर यहाँ पर HNO3 हमें चाहिए, दोनों के अंदर तो HNO3 मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस बेटा ये रहेगा, ये जो सोडियम सल्फेट है, ये जो पोटेशियम सल्फेट जो बन रहा है ना, ये बहुत ही स्टिकी मटेरियल है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो स्टिक होके रहेगा, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपने जो पूरा एपरेटस, पूरा ये सब कुछ जो है वो ध्यान से मन से लगाया हुआ था, वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, आपका जो रिएक्शन है वो होगा ही नहीं। ये बहुत ही हीट को भी रेजिस्टेंट करता है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर नाइट्रिक एसिड का कलर कौन सा होगा, देखिए नाइट्रिक एसिड का जो कलर होता है ना, ये कलरलेस होता है। अगर प्योर फॉर्म में है तो ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर इसका डीकम्पोजिशन हो गया, अगर इसका डीकम्पोजिशन हो चुका है तो ये येलो कलर के अंदर आ जाता है। कौन से कलर के अंदर आ जाता है, अगर डीकम्पोजिशन हो चुका है तो ही ये ऐसा होगा। इसके डीकम्पोजिशन से येलो कलर होगा। ये येलो कलर क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन बेटा इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, 4HNO3 था, इसको मैंने हीट किया यानी कि डीकम्पोजिशन, या फिर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस था तो ये डीकम्पोज हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या थी, प्रोडक्ट थी 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2। ये रिएक्शन कहीं पर देखी हुई लगती है आज के इसी वीडियो के अंदर, देखिए यहां पर आ जाइए,
ये जो रिएक्शन है ये हमारी स्टारमार्क करवाई मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है 4NO2 + 2H2O + O2 इट गिव्स 4HNO3। इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा गया है। ये रिएक्शन में 4 नाइट्रिक एसिड जो है वो इस तरफ लिखा गया है और ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की साइड लिखा गया है। तो आपको यही मिल रहा है यहाँ पर 4HNO3 4NO2 + 2H2O + O2। यहाँ पर ये जो 4NO2 है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसके येलो कलर के लिए। सर कोई ऐसे मेथड है कि जिससे कि हम ये येलो ब्राउन कलर जो है वो रिमूव कर सके? मैं बताऊंगा, बिल्कुल सही है। पहली चीज़ जो है वो आप इसे डाइल्यूट कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप क्या करेंगे, आप इसको जो पहला चीज़ जो है वो आप डाइल्यूट कर दीजिए। आप जैसे ही इसके अंदर पानी डालोगे तो आपको वापस अपना येलो कलर जो है वो रिमूव होके कलरलेस लिक्विड मिल जाएगा। और दूसरा जो है वो आप बबल पास आउट कर सकते हो। एयर का जो बबल है ना, इसके अंदर एयर बबल पास आउट कीजिए। तो ये एयर बबल पास आउट करने के वजह से वापस आपको येलो कलर जो है वो दूर हो के उसका कलरलेस लिक्विड जो है वो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, याद रहेगा इतना?